टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में अगर हम देखेंगे तो पहली है ह्यूमन ऑपरेटेड। ह्यूमन ऑपरेटेड मतलब क्या, तो आप लोगों को ध्यान हो तो कोलकाता जैसी जगह पर ह्यूमंस जो होते हैं वो रिक्शा चलाते हैं, ठीक है। टाइप्स में पहला टाइप जो है टाइप्स ऑफ व्हीकल्स और टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो उसमें पहला जो है वो ह्यूमन ऑपरेटेड। अब ये ह्यूमन ऑपरेटेड मतलब क्या हुआ, तो कोलकाता के अंदर कैसा होता है कि जो रिक्शा चलाते हैं वो रिक्शो चलाने वाला जो बंदा होता है वो खुद एक्चुअली एक पर्सन होता है, मैन और वुमेन, ठीक है। वो क्या करते हैं, तो वो खुद जो रिक्शा होती है उसको खींचते हैं, मतलब वो साइकिल जैसा होता है जिसको पैदल मार के चलाते हैं, ठीक है। और पीछे बुलोक कार्ट जैसा होता है जिसमें आदमी बैठा हुआ होता है आराम से, ठीक है। और वो रिक्शा जो होती है उसको खुद ड्राइव करता है, खुद खींचता है, तो इसको हम बोलेंगे ह्यूमन ऑपरेटेड व्हीकल। दिस इज व्हाट इज नोन एज ह्यूमन ऑपरेटेड व्हीकल। तो ये जो भी ह्यूमन ऑपरेटेड व्हीकल है, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, राइट। यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा पेडल रिक्शो इज स्टिल प्रिवेलेंट। कोलकाता के अंदर आपको दिखेगा, बाकी कहीं नहीं दिखेगा। और कोलकाता के अंदर आज की डेट में भी वो जो रिक्शो है, वो रिक्शो कौन ड्राइव करता है, तो रिक्शो कौन ड्राइव करता है, ह्यूमन ऑपरेटेड रिक्शा चलता है। क्लियर, आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा दिया है एनिमल ऑपरेटेड। एनिमल ऑपरेटेड आप लोगों को पता है, हॉर्स कार्ट होता है, बुलॉक कार्ट होता है, ठीक है। गुजराती में कहूँ तो घोड़ा गाड़ी, बड़द गाड़ू, राइट। तो वो भी एक यूज होता है। फिर कैमल कार्ट भी यूज होता है, राजस्थान जैसी जगह पर जाओगे तो कैमल कार्ट आपको मिल जाएगा, तो वहां पर कैमल कार्ट जैसी चीजें ऑपरेट हो सकती है। ये हो गया एनिमल ऑपरेटेड। एयरवेज मतलब एरोप्लेन। एरोप्लेन जो भी है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और स्पीडी मूवमेंट के लिए यूज होता है, राइट। जो भी सेकंड वन जो था, सेकंड वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज ह्यूमन ऑपरेटेड, सेकंड वन इज एनिमल ऑपरेटेड, यू कैन से बुलॉक कार्ट और हॉर्स कार्ट और यू कैन से कैमल कार्ट, राइट। उसके बाद क्या है, एयरवेज, एयरलाइंस जो भी है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस लार्ज होगा और जो मूवमेंट होगी वो मूवमेंट कैसी होगी, तो वो मूवमेंट जो होगी वो स्पीडी होगी, राइट। तो स्पीडी मूवमेंट, और अगर लार्ज डिस्टेंस है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अच्छा लगेगा, तो एयरलाइन सर्विसेज जो भी होगा वो ज़्यादा बेहतर अच्छा होगा। देन आफ्टर लैंड ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के बेटा वापस दो टाइप है, एक है रेलवेज और दूसरा है रोडवेज। रेलवे जो भी है वो किससे चलती है, ठीक है। हमारे वहाँ रेलवे जो भी है वो एक ट्रांसपोर्ट का बहुत ही बड़ा साधन माना जाता है, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या आएगा, तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर दो हिस्से हो जाएंगे, एक हो जाएगा रेलवे और दूसरा हो जाएगा रोडवे, ठीक है। एक रेलवे और दूसरा क्या हो जाएगा, रोडवे, ठीक है। अब हम इन दोनों को देखेंगे कि रेलवे और रोडवे में क्या होता है। तो रेलवे और रोडवे दोनों के ऊपर हम, हाँ बोलो बेटा। रेलवे और रोडवे, रेलवे जो भी है वो डीजल से चलती है या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। रेलवे जो भी है वो या तो डीजल से चलेगी या इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, ठीक है। उसकी आप देखोगे तो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इंडिया का है रेलवे का। बुक में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। रेलवे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको पता ही है कि प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती है, और रेलवे जो भी होती है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि भाई 11 बजे ट्रेन आएगी तो यू हैव टू बी देयर एट 11 o'clock। आपको वहाँ पर 11 बजे प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पे भाग के निकल जाएगी, राइट। तो रेलवे के अंदर टाइमिंग्स होती है। रेलवे चलाता कौन है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रेलवे चलाती है। और आजकल तो ये लोग रेलवे चलाने के लिए भी सीएनजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आजकल ये लोग रेलवे चलाने के लिए भी किसका यूज करते हैं, सीएनजी का यूज करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। वापस बोल रहा हूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो दिस इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, राइट। तो रेलवे जो भी है वो रेलवे डीजल या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इंडिया का रेलवे वो सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है,
रेलवे के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं, तो अगर आपको रेलवे में जाना है तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना पड़ेगा। उसका एक फिक्स टाइमिंग होता है, उसी टाइम पे रेल जो भी है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपको इच्छा हुई कि 3 बजे आपको कहीं जाना है तो 3 बजे आप निकल गए घर से, तो ऐसा नहीं होगा। रेलवे का टाइम 11 बजे का, तो यू हैव टू बी एट स्टेशन एट 11 ओ क्लॉक। इंडिया के अंदर रेलवे जो भी है उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। और आजकल रेलवे जो भी है वो सीएनजी से भी ये लोग क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अलग अलग जगह को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। रेलवे के बाद दूसरा बेटा आता है रोडवे। रोडवे का मतलब क्या है, तो हाईवे, हाईवे जितने भी बने हुए हैं, जितने भी रोडवे, तो रोडवे के अंदर जितने भी हाईवे बने हुए हैं उसको हम यूज करते हैं। अब हाईवे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेशनल हाईवे, वापस बोल रहा हूँ ये बुक के अंदर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। दूसरा होता है स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे जो होता है वो नेशनल गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और स्टेट हाईवे जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। हम इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, आपको सूरत से बड़ौदा जाना है, यू कैन यूज नेशनल हाईवे, यू कैन यूज स्टेट हाईवे। आपको सूरत से बड़ौदा गुड्स भेजना है, यू कैन यूज दिस। सूरत से मुंबई भेजना है, यू कैन यूज दिस। सूरत से हैदराबाद भेजना है, दिल्ली भेजना है, तो उसके लिए भी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बने हुए हैं। फायदा क्या है रोडवे से सवारी करने का, फायदे में फायदा ये है, अगर आपको रोडवे से जाना है तो क्या आप अपने लीजर से जा सकते हो। अपने लीजर से जाने का मतलब आपको 3 बजे जाने की इच्छा हुई, यू कैन। क्यों, व्हीकल जो भी है वो आपका है या आपने रेंट पे लिया हुआ है, तो व्हीकल जो भी होगा वो अपने हिसाब से जाएगा। पर अगर आपको यही सवारी बस में करनी है तो ऑफकोर्स बस का अपना खुद का एक टाइमिंग होगा और आपको उस टाइमिंग को रिस्पेक्ट करना होगा। पर ये व्हीकल रेंटेड है या आपका खुद का है, तो उस सर्कमस्टांसेस में आपको जब निकलना हो तब आप निकल सकते हो। दूसरा फायदा, आपको कहीं पर भी रेस्ट करना है, इफ यू वुड लाइक टू टेक अ रेस्ट, आपको कहीं पर भी रेस्ट करना है, आपको रुकना है, तो यू कैन टेक अ रेस्ट, मतलब आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ रोडवे। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि इसका जो कॉस्ट आता है वो ज्यादा आता है, और इसमें जो रिस्क है वो भी ज्यादा है। सर रिस्क कैसा होता है, भाई आप खुद गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हो, ठीक है, तो हाईवे पर अगर एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आप जानते ही हो कि कुछ भी हो सकता है, इवन हमारी लाइफ तक जा सकती है, तो दैट इज द रिस्क, राइट। तो हमने अभी तक जो देखा उसको मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है उसका मीनिंग मैंने आपको बताया। वो मीनिंग क्या था, तो गुड्स और पर्सन को एक प्लेस से लेके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए जो सर्विस यूज होती है, दैट सर्विस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पहले जो व्हीकल होते थे वो एनिमल ड्रिवन होते थे, अभी एरोप्लेन तक के व्हीकल्स अवेलेबल हो चुके हैं। उसके बाद हमने देखा ह्यूमन ऑपरेटेड, तो मैंने आपको कोलकाता की रिक्शा का एग्जांपल दिया। ह्यूमन ऑपरेटेड के बाद मैंने आपके साथ एनिमल ऑपरेटेड, तो बुलॉक कार्ट है, हॉर्स कार्ट है, उसका डिस्कशन किया। देन आफ्टर एरोप्लेन, अगर डिस्टेंस जो भी है वो बड़ा है, लंबा है, और आपको स्पीड की ज़रूरत है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आपके लिए एरोप्लेन की सर्विस सबसे बेस्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट के मैंने आपके साथ दो टाइप डिस्कस किए। एक आपके साथ डिस्कस किया रेलवे, और दूसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो क्या डिस्कस किया, रोडवे, ठीक है, रेलवे और रोडवे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी तक डिस्कस किया है। यहाँ तक किसी को बेटा पहले कोई डाउट हो तो पहले आप पूछ लो, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, ओके फाइन, थैंक यू। अब रोडवेज के अंदर एक और चीज मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट है, वो आप लोगों को पता भी है। रोडवेज के अंदर बीआरटीएस नाम सुना होगा सबने, नाम सुना है बीआरटीएस का भाई सबने? बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, बस रैपिड, टी स्पोर्ट ट्रांजिट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एस स्पोर्ट सिस्टम, बराबर, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दैट इज व्हाट इज नोन एज बीआरटीएस। आप सबको पता ही होगा कि हमारे ये रोड बने हुए हैं, ठीक है, ये रोड जो भी है उसके बीच में इस तरह का पट्टा बना हुआ है, और ये पूरा का पूरा एक्सक्लूसिवली किसके लिए बना हुआ है, बीआरटीएस के लिए बना हुआ है। जो बसेस है वही यहाँ से आएगी और जाएगी, इससे ये ट्रांसपोर्टेशन रैपिड हो जाएगा,
ठीक है, जल्दी हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा अगर इस बसेस को यूज करेंगे तो हम पॉल्यूशन जो भी हो उस पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो काफी पैसा भी देती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, जिससे पॉल्यूशन की मात्रा जो है वो कम से कम हो सके। तो रोडवेज में एक स्पेशल टाइप है जो हमारी बुक में भी प्रिंट होके आया हुआ है कि रोडवेज के अंदर एक स्पेशल टाइप क्या है, तो वो है BRTS, दैट इज बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो भी है, ठीक है, वो आप सबने देखा ही होगा, क्योंकि रोड से जाते टाइम को क्लियर कट मैनर में दिखता है, फिर भी यहाँ पर मैंने खाली ड्रॉ किया था, राइट। तो इट इज वन ऑफ द एडवांटेज के पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप जितना यूज करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ज्यादा यूज होगा उतनी कॉस्टिंग भी कम होगी और उतना पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होपफुली ये सबको क्लियर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो प्लीज। BRTS से बेटा गुड्स नहीं जाएगा, BRTS से पर्सन का ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। BRTS जो भी है दैट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल, ठीक है, उसमें गुड्स नहीं जाता है, गुड्स नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है, क्लियर, ओके फाइन। उसके बाद बेटा आता है वाटरवेज, ठीक है। वाटरवेज में क्या आएगा, सी रूट, रिवर रूट, लेक, कैनल्स। सबसे सस्ता अगर कोई पड़ता है तो वो होता है वाटरवेज, ठीक है। बोट्स जाती है, फेरीज जाती है, शिप्स जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पुराना तरीका है, आपको पता होगा वास्को दी गामा जो इंडिया आया था गलती से, ठीक है, वो भी वाटरवेज से ही आया था। तो ट्रांसपोर्टेशन का ये सबसे पुराना तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो वाटरवेज ऐसे ही अपने डिस्कस करते हैं, वाटरवेज के फीचर्स क्या है। तो वाटरवेज में क्या क्या आता है, तो नंबर 1 सी, नंबर 2 रिवर, नंबर 4 कैनल्स, राइट। क्या यूज होता है, बोट यूज होते हैं, और क्या यूज होता है, क्रूज यूज होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, फिर शिप्स यूज होते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पुराना तरीका है, एंशियंट तरीका है, ठीक है। इवन मैंने बोला ना वास्को दी गामा भी इंडिया पहुंचा था तो इसी के थ्रू पहुंच गया था। ये सबसे चीपेस्ट है, ठीक है, सबसे चीपेस्ट है, सबसे सस्ता है, ठीक है। इसमें टाइम टाइम हमेशा इसमें कैसा जाता है, ज्यादा जाता है, टाइम हमेशा ये ज्यादा लेता है। बाकी सबसे चीपेस्ट है। रिस्की है क्या, बहुत रिस्की है। समंदर के बीच में बोट डूबने लगेगी तो बेटा तेरे को बचाने आएगा कौन, तो दिस इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट पार्ट, ठीक है। आप कहोगे कि सर वो तो एरोप्लेन में भी है, हाँ एरोप्लेन में भी है, पर एरोप्लेन में एक बार पैराशूट लटका के शायद हो सकता है कि आप जमीन पे कहीं पर गुण 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 करते गिर जाओ, ठीक है। पर उस तरह से अगर आप सोचोगे कि भाई मैं दरिया के अंदर भी तो स्विम, मतलब कुछ ना कुछ वो पैड वेड होगा वो पहन के, पर बेटा तो यहीं फ्लोट करता रहेगा तो मर जाएगा। इसमें तो क्या तू धरती पे तो आएगा वो कंफर्म है, पर यहाँ पर तू कहाँ जाएगा वो कंफर्म नहीं है, तो ये ज्यादा रिस्की माना जाता है। ऑफकोर्स एयर का जो जर्नी है वो भी रिस्की है, सबसे सेफ जर्नी माना जाएगा रेलवे का और रोड का, ये दोनों रिस्की है, पर एयर से भी ज्यादा रिस्की समंदर माना जाता है, क्योंकि इसमें एक तो टाइम ज्यादा लगता है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना डूबने का चांस भी ज्यादा है, राइट। काफी जगह पर कैसा किया गया है, तो काफी जगह हमने डैम्स बना दिए। अब ये डैम्स जो भी होते हैं वो डैम्स में से क्या निकलता है, तो डैम्स में से पानी निकलता है, पानी निकलता है, वो पानी कहाँ जाता है, पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचाया जाता है, थ्रू कैनल्स। तो काफी जगह ऐसा कर दिया गया कि एक जो कैनल्स होते हैं उसको ये लोग यूज कर रहे हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब इसी में बोट जो होती है जाती है, और ये कैनल जो भी होती है वो गांव गांव से निकलती है, तो वो गांव गांव में अगर आपको पहुंचना है तो यू कैन यूज दिस कैनल्स, इसमें छोटे छोटे बोट के थ्रू आप पहुंच सकते हो। तो ये जो भी डैम होते हैं वो डैम में से पानी जो होता है वो निकाला जाता है, वो कैनल में जाता है, खेतों तक तो पहुंचता ही है, पर ये कैनल्स का दूसरा यूज ये भी हो सकता है कि आप एज अ वाटर ट्रांसपोर्ट उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। गोवा जैसी जगह पर तो वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, तो वो काफी इंजॉयबल होते हैं, पर उसको वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं बोल सकते, उसको खाली स्पोर्ट्स यूटिलिटी के लिए हम यूज करते हैं ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पहले पूछो। इज देयर एनी डाउट? पक्का, आपकी कसम? मारोगे मारोगे नालायक को, मारोगे, ठीक है। ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन, ठीक है, ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन। अब ये ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन में ऑब्वियस है, आप समझ लेना कि जो ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन है
उसमें आदमी का ट्रांजिट नहीं होता है। ठीक है, आदमी तो जा ही नहीं सकता, तो ये खाली गुड्स के लिए। जैसे बीआरटीएस था ना, तो बीआरटीएस खाली और खाली पीपल के लिए था, पब्लिक के लिए था, गुड्स के लिए नहीं था। वैसे ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन जो है वो खाली गुड्स के लिए है, वो पीपल के लिए नहीं है। ठीक है, आप सबके घर में शायद गुजरात गैस का पाइपलाइन होगा, है? भाई आपके घर पे गुजरात गैस का पाइपलाइन है? છે ને? तो गैस जो આવે છે તે ક્યાંથી આવે છે? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो गैस जो आती है वो क्या आती है, इस पाइपलाइन के थ्रू ही आती है ना। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया? ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया किसका, गैस का। किसके थ्रू हो गया? थ्रू पाइपलाइन। ठीक है। इसी तरीके से गुजरात से महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात से मध्य प्रदेश ऑयल का पाइपलाइन डाला गया है। किसका? ऑयल का। सीधा ऑयल जाता है और पाइपलाइन के थ्रू ही जाता है, सीधा पाइपलाइन के थ्रू ही ऑयल चला जाता है। जो पूरा का पूरा ऑयल है वो लोग किसके थ्रू भेज रहे हैं? पाइपलाइन के थ्रू भेज रहे हैं। यहाँ पर हजीरा जो है, हजीरा से निकलता है और हजीरा से निकल करके वो सीधा पाइपलाइन डाला हुआ है, वो पाइपलाइन के थ्रू सीधा वो कहाँ जाता है? एमपी जाता है। ठीक है, इसी तरह का पाइपलाइन राजस्थान में भी डाला गया है, राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था की हुई है। ठीक है। फिर एक और बहुत ही ऐसा कह सकते हो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, आपको पता होगा, ईरान। ठीक है, ईरान और इंडिया, हम सबसे ज्यादा ऑयल अगर किसी से खरीदते हैं तो वो ईरान से खरीदते हैं। तो ईरान और इंडिया के बीच में भी पाइपलाइन डाला जा रहा है कि ईरान से सीधा ऑयल इसमें डाला जाएगा पाइपलाइन में, और वो ऑयल सीधा इंडिया में पाइपलाइन से आएगा। तो उससे फायदा क्या हो जाएगा कि बीच में हमको ये एरोप्लेन का जो खर्चा लगता है या वाटरवेज जो होता है, वाटरवेज में से लाना पड़ता है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। सीधा और सीधा पाइपलाइन के थ्रू फटफट 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 करके इंडिया में क्या पहुंच जाएगा? ऑयल पहुंच जाएगा। तो वो चीपेस्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे सस्ता पड़ता है। पर वापस बता रहा हूँ कि कुछ ही कमोडिटीज ऐसी है, कुछ ही गुड्स ऐसे है जो आप पाइपलाइन के थ्रू डाल सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई अनाज है या मतलब फूड ग्रेन्स है, तो ऐसी चीजें भी क्या पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसिट हो सकती है? तो आंसर इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप उसको इसके थ्रू कर सको। क्लियर? तो हाँ, बोलो बोलो बेटा। बिल्कुल। हाँ जी, वो उनकी परमिशन से ही होगा। ठीक है, और इसके लिए हमको थोड़ा रिस्क भी लगता है क्योंकि बीच में जो पाकिस्तान आता है ना, उसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, तो इसी वजह से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है पूरा। क्योंकि वो तो बीच में से वो क्या बोलते हैं, वो खिल्ला खिल्ला डाल के भी हो सकता है कि बीच में से पाइप डाल के चालू कर दें उस चीज को। और बाई वाटर अभी बेटा ऐसे ही आता है ना, अभी जो आता है वो वैसे ही आता है। हाँ, वो आपका सुझाव अच्छा है। ठीक है, कि इनको सोचना चाहिए कि भाई नीचे से टनल में से किस तरह से लाया जाए। अब वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट करेगी जरूर, इफ इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। राइट। वो तो बेटा देखो, वो लोग इंजीनियर जो भी होंगे वो समझ के ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो अंधे की तरह कर डालेंगे। कौन सा पाइप यूज करना, कितना करना। जैसे आप लोगों के घर पे अभी गुजरात गैस का पाइपलाइन आता है, तो पाइप कितनी बार फट गया? फट गया क्या? हाँ, तो वो उतना आसान थोड़ी है। आप सोच रहे हो पाइप फट जाएगा, ऐसे पाइप फट जाएगा और ऐसा सब करके वो लोग थोड़ी डालेंगे, वो तो बुद्धि लगा के ही डालेंगे ना। उनको भी तो दिमाग लगाना है अपना। राइट। बोलो, और कोई डाउट? ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज ये चैप्टर बेटा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। किसी को कोई डाउट? ठीक है,
देखो अभी मुझे नहीं पता बेटा आप लोगों में से कितने लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं पहुंची है, तो ये जो भी पूरा सेशन है उसको मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। एंड फील फ्री, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक बार नहीं आप 100 बार पूछ सकते हो, बराबर। तो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी ऐसा हुआ हो तो आप मुझे पूछ लेना, मैं 1 to 1 भी आपको वापस करवा दूंगा, ठीक है। तो वो लेक्चर तो अपलोड कर ही रहा हूँ। इफ एनी डाउट, इफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज 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 कॉल मी, आई विल हेल्प यू, ठीक है। मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर बेटा जो भी था वो कंप्लीट हो गया अपना। अभी इसका एग्जाम, हाँ चैप्टर खत्म हो गया, क्या करूँ बेटा। ओके, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये आखिरी सर्विस था ट्रांसपोर्ट सर्विस और ये खत्म हो गया, राइट। अभी इसका एग्जाम मंडे को, क्लियर। हाँ पेम्पलेट तो मिलेगी, मैंने बोला ही है कि जब भी आपको चाहिए आप क्लास से पेम्पलेट कलेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, नहीं बेटा नहीं कर सकता हूँ, सॉरी बेटा। जैसे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते मैं कैसे निकलूंगा बोलो। हाँ तो वो हो सकता है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। बाकी किसी को भी चाहिए। एक्चुअली क्या है, प्रियंक जो रहता है ना उसके बाजू के बिल्डिंग में ही श्याम सर रहते हैं, इसलिए उससे बोला कि मैं श्याम सर के घर से ले लूंगा, तो वो अपना कर लेगा, ठीक है। बाकी किसी को भी चाहिए तो आप कभी भी फोन करके आ जाओ, यहाँ पर सबके प्रिंट आउट निकाल के रखे तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्लियर। सॉरी, ठीक है तो सर भिजवा दूंगा। ओके, ठीक है चलो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज का सेशन खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो गो थ्रू इट। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो फील फ्री टू कॉल मी, ठीक है। मैं वापस आपको पूरा का पूरा जो भी गया हुआ है वो समझा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं मंडे को। मंडे को आपका एग्जाम होगा, डू नॉट फॉरगेट। अच्छा आप लोगों को इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का जो टेस्ट था उसके लिए हो गया इंग्लिश भाई, रुचिरा। ओके, ओके चलो, चलो गुड। उसी का भी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर प्लीज लर्न कर लेना, वरना मेरी इज्जत जाएगी, फिर मेरे को मार पड़ेगी घर पे, ऐसा काम मत करना, मार्क्स कम आएंगे आप लोगों के, तो ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर। और अपने मंडे को आप लोगों का एग्जाम लेंगे, और मंडे को आप लोगों का थर्ड चैप्टर अकाउंट का सर वापस करवाएंगे। जीएसटी वाला चैप्टर आप लोगों को वापस करना था, तो श्याम सर मंडे को आपको जीएसटी वाला चैप्टर जो है वो वापस एक बार करवा देंगे रिवाइज, ठीक है। बोलो। ठीक है, सब रात को 12 बजे तक मार्क्स नहीं आया ना तो तू तेरे घर से छलांग मार देना नीचे। कसम तो तेरी खाई है ना मैंने, दे दूंगा दे दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय, टाटा सी यू। हमेशा नहीं कूदने का, बाय। मैं जब बोलूँ तब कूद जाने का, ठीक है। चलो मिलते हैं।